नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 22 तारीख का कार्यक्रम बन चुका है राजनीतिक फंक्शन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नए जाने के सवाल पर बोले राहुल गांधी। का भाजपा आरएसएस के लोगों ने इसे चुनावी फेवर दिया, लेकिन मुझे किसी धर्म का फायदा नहीं उठाना। हम सभी धर्मों के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। भारत की 31% आबादी के पास टॉयलेट नहीं। नीति आयोग ने देश में गरीबी की स्थिति पर जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी भी देश में 41% लोगों के पास अपना घर नहीं है, जबकि 31% लोगों के पास टॉयलेट तक नहीं। कांग्रेस बोली यह है मोदी राज की हकीकत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने नागालैंड के कोहिमा से की शुरुआत। इस दौरान लोगों से हाथ मिलाते दिखे कांग्रेस नेता। इसके अलावा हाई स्कूल जंक्शन पर सार्वजनिक बैठक को भी किया संबोधित। कहा आप छोटे राज्य हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको देश में बराबरी का अधिकार। भारत सरकार के भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को लंदन से वापस लाने की तैयारी चल रही। रिपोर्ट में दावा ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम जाएगी ब्रिटेन। वहीं विदेश मंत्रालय जुटा रहा मामले की जानकारियां। अयोध्या को सुगंधित करेगी गुजरात से पहुंची 108 फीट की अगरबत्ती। महंत नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी में जलाई गई। ये अगरबत्ती 1.5 महीने तक चलेगी। इस दौरान इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक महसूस की जा सकेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट। आईजीआई एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने लगाई ताकत। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए पार्टी मुस्लिमों को रिझाने की कर रही तैयारी। इसके तहत बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार ने जो काम हिंदुओं के लिए किया वही मुस्लिमों के लिए भी किया है। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी को जान से मारने की मिली धमकी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने हमला करने के लिए गैंगस्टर को साथ आने को कहा। इतना ही नहीं, पंजाब के सीएम भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव को भी जान से मारने की मिली धमकी। सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। अयोध्या में करमकुटी पूजन और प्रायश्चित पूजा के साथ शुरू हुआ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। शुद्धिकरण के बाद पुजारियों को सौंपी जाएगी रामलला की प्रतिमा। वहीं पीएम मोदी नहीं होंगे प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान। राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ करेंगे यजमान। शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई रोक। बोले हिंदू पक्ष की अर्जी स्पष्ट साफ तौर पर बताए आखिर चाहते क्या है। देश दुनिया में इलेक्शन के दौरान एआई का इस्तेमाल नहीं करने देगा ओपन एआई। कंपनी ने कहा चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी। कंपनी ऐसे टूल लाएगी जिससे डीफेक वीडियो, फोटोज और गलत जानकारियों को रोका जा सकेगा। 22 जनवरी को घर बैठे भी देख सकेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव। डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर 4K वीडियो क्वालिटी में होगा कार्यक्रम का संपूर्ण प्रसारण। इसके अलावा निजी चैनलों को भी दूरदर्शन के जरिए ही मिलेगी फीड। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गोरखपुर में सीएम योगी ने दीवार पर कमल का फूल बनाकर लिखा स्लोगन, एक बार फिर मोदी सरकार, इस बार बीजेपी 400 पार। कहा मतदाताओं से संवाद और बूथ प्रबंधन की मजबूती से मिलेगी सफलता। अगले एक दशक में $10 लाख की इकोनॉमी बनेगा भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे बोले भारत के डिजिटल इकोनॉमी विशेष दुनिया की तुलना में 2 गुना तेजी से बढ़ रही। दिल्ली के रोहिणी में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता के साथ किया सुंदरकांड का पाठ। कहा हर महीने के पहले मंगलवार को पूरी दुनिया में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड में रणवीर कपूर की एनिमल का दबदबा। वहीं अपनी 3 फिल्मों से 2600 करोड़ का कारोबार करने वाले साल 2023 के सबसे सफल एक्टर शाहरुख खान बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट। इसके अलावा 12वें फेल को भी कई कैटेगरीज का मिला नॉमिनेशन। देश में पिछले 9 साल में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। नीति आयोग की रिपोर्ट में किया गया दावा। यूपी में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोगों को हुआ फायदा। टॉप 4 में बिहार और मध्य प्रदेश भी शामिल। यूपी, महाराष्ट्र में सस्ता तो हिमाचल, केरल में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पिछले 2 दिनों से लगातार कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। 2 दिनों की बड़ी तेजी के बाद शेयर बाजार में लूटी मुनाफा वसूली। कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 199 अंकों की गिरावट के साथ 73,128 अंकों पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 अंकों की गिरावट के साथ 22,032 पर हुआ क्लोज। किसान नेता राकेश टिकैत को नहीं मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। बोले बीजेपी का राम प्रेम सिर्फ दिखावा। मंदिर का राजनीतिकरण करने के बावजूद बीजेपी को चुनाव में नहीं होगा कोई फायदा। अब एयरपोर्ट पर होंगे वॉर रूम। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान में देरी और यात्रियों की सुविधा के लिए जारी किया नया एसओपी। अयोध्या की तर्ज पर महाराष्ट्र के मुंबई में भी तैयार हो रहा 50 फीट का एक और राम मंदिर। बीजेपी नेता नितेश राणा ने किया भूमि पूजन। कहा जो लोग अयोध्या नहीं जा सके वो इस मंदिर के जरिए रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसे हूबहू अयोध्या की तरह बनाया जाएगा। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में राममय हुए पीएम मोदी। भक्ति में लीन होकर गुनगुनाए श्री राम जय श्री राम भजन। खराब मौसम और कोहरे की वजह से गोवा दिल्ली इंडिगो फ्लाइट 12 घंटे हुई लेट। एयरक्राफ्ट पार्किंग में ही बैठ गए नाराज यात्री, जमीन पर खाना खाए। वहीं उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को भेजा कारण बताओ नोटिस। आम आदमी पार्टी आरएसएस का छोटा रिचार्ज। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के सुंदरकांड पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। कहा ये लोग संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रही हैं। बिल्किस बानो के मसले पर इन लोगों ने चुप्पी साधे रखी थी।
आंध्र प्रदेश के 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। इस दौरान उन्होंने रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी और भजन भी गाया। 18 से 22 जनवरी तक देश के अलग अलग हिस्सों में होगा रामलीला का आयोजन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने की अपील, का दुनिया के सभी राम भक्त अपने विचारों और भावनाओं का वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, नाम पता भी बताएं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तैयार किया मंदिर वाला प्लान। का 22 जनवरी को टीएमसी करेगी सद्भाव रैली का आयोजन। ये सभी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए होगी। अब मालदीव के रास्ते पर बांग्लादेश। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी ने की इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत। का भारत बांग्लादेश का मित्र नहीं, वो 1971 के दौरान हमारी मदद करने के लिए नहीं आए थे। इससे में हमारा ये हक बनता है कि हम भारत का बहिष्कार करें। राजीव गांधी के समय हुआ भूमि पूजन। नरसिम्हा राव के समय अधिग्रहण। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले, कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया राम मंदिर का विरोध। मजबूत नींव डल चुकी। अब मोदी जी के नेतृत्व में देश की भव्य इमारत बनाने का काम होगा शुरू। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। अयोध्या एक्सप्रेस 19 से 22 जनवरी तक नहीं जाएगी। अयोध्या धाम दून एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनों का 23 जनवरी तक बदला गया मार्ग। सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और पूर्व डीजी तिहाड़ संदीप गोयल को घूस के तौर पर दिए लाखों रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा लेटर बम। सीबीआई और एलजी से की शिकायत। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दिन आया कांग्रेस ने छोड़ने के लिए फोन, लेकिन इससे मेरा विश्वास और मजबूत हुआ कि मैं सही काम कर रहा था। मिलिंद देवड़ा ने किया बड़ा खुलासा। का आपको रचनात्मक होना होगा और आप आंख बंद करके आलोचनात्मक नहीं हो सकते। राजस्थान के जयपुर में पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर समेत आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर हुई कार्यवाही। इस दौरान जांच एजेंसी ने 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों से भी की पूछताछ। कांग्रेस दिशाहीन पार्टी। राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाने पर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने साधा निशाना। कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझकर राम मंदिर के काम को लटकाया। इसी वजह से रामलला 50 साल तक ताले में रहे। राजस्थान में बड़ा कोयला संकट हो सकती है बिजली गुल। प्रदेश में 23 थर्मल प्लांटों में से 10 प्लांटों में बस एक दिन का ही कोयला स्टॉक बचा। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के निशाने पर मान सरकार। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, राज्य तेजी से पूर्ण अराजकता के पथ पर जा रहा है। रोजाना जबरन वसूली और अपहरण की घटनाओं ने सभी पंजाबियों के रोजमर्रा के जीवन में दहशत पैदा कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री गहरी निद्रा में है। जनता से बदतमीजी नहीं होगी बर्दाश्त। मध्य प्रदेश के सोनकच्छ में किसान को अंडे से निकले चूजे कहने वाली तहसीलदार अंजलि गुप्ता पर सीएम मोहन यादव ने लिया एक्शन। दुनिया के दिग्गज और अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार जीता सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार। वहीं महिला खिलाड़ी एतना बोनमती ने जीता सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अयोध्या में करमकुटी पूजन और प्रायश्चित पूजा के साथ शुरू हुआ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। शुद्धिकरण के बाद पुजारियों को सौंपी जाएगी रामलला की प्रतिमा। वहीं पीएम मोदी नहीं होंगे प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान। राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ करेंगे यजमानी। जी हां, अयोध्या नगरी में इन दिनों कहीं जय जयकार तो कहीं पूजा मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। वजह राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है। इसी क्रम में बीते दिन मंगलवार यानी 16 जनवरी से अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है, जो 21 जनवरी तक चलेगा। इन सभी अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए पूरे देश भर में 121 विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। सभी विधि विधान काशी के विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों में सबसे पहले प्रायश्चित पूजा और क्रमकुटी पूजा का आयोजन रखा गया है। विद्वानों द्वारा प्रायश्चित पूजा और क्रमकुटी पूजा के बाद अनुष्ठानों को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले राम जन्मभूमि परिसर में साफ सफाई की गई। राम मंदिर को भी सरयू जल से धोया गया। वहीं अभी तक इस तरह की खबरें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान हो सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय ने दावा किया कि पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं है। इन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगी। ये दोनों ही संकल्प प्रायश्चित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी करेंगे, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में भी मौजूद रहेंगे। इनके मुताबिक रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थ ही हो सकते हैं, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को प्रतीकात्मक यजमान माना जा सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी और आरएसएस का फंक्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना, हम सभी धर्मों के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संचालन कर रहे हैं। यह यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और महाराष्ट्र में इसकी समाप्ति होगी। मणिपुर से रवाना हुई यह यात्रा नागालैंड पहुंच गई है। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पहुंचने पर राहुल गांधी का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी कोहिमा में वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात करते और हाथ मिलाते हुए दिखे। वहीं कई लोग राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेते
भी दिखे तो कई लोग सड़क के किनारे खड़े होकर राहुल गांधी के नाम के नारे भी लगाते हुए सुनाई दिए। इस दौरान कोहिमा में हाई स्कूल जंक्शन पर सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नागालैंड को लेकर कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे राज्य हैं, लेकिन आपको देश के बाकी लोगों जैसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं इस दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राम मंदिर ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी आरएसएस का फंक्शन है। आरएसएस और बीजेपी ने 22 तारीख को इलेक्शन फ्लेवर दे दिया है। उन्होंने कहा हम सभी धर्मों के साथ है, कांग्रेस से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अलायंस चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। सीट शेयरिंग को लेकर हमारी बातचीत जारी है। ज्यादातर जगह आसान है, कुछ एक जगह पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीट शेयरिंग की मुद्दा हम आसानी से सुलझा लेंगे। इसके अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इंडिया के संयोजक बनाए जाने को लेकर ममता बनर्जी की नाराजगी पर राहुल गांधी ने कहा छोटी छोटी समस्या है जो दूर हो जाएगी, हम सभी में समन्वय है। भगोड़े विजयमाल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को लंदन से वापस लाने की चल रही तैयारी। रिपोर्ट में दावा ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम जाएगी ब्रिटेन। इधर विदेश मंत्रालय जुटा रहा जानकारियां। जी हां, भारत सरकार ने अब देश से धन लूटकर ले जाने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने भगोड़े कारोबारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें फिर से देश में लाने के काम में तेजी लानी शुरू कर दी है, जिनमें हीरा व्यापारी नीरव मोदी और किंग फिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या, डिफेंस डीलर संजय भंडारी समेत भारत के तमाम वांछित भगोड़े कारोबारियों के प्रत्यर्पण की तैयारियां की जा रही है। सीबीआई, ईडी और एनआईए की एक उच्च स्तरीय टीम जल्द ही ब्रिटेन रवाना होने वाली है। इस टीम का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। खबर यह भी है कि लंदन जाने वाली टीम पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के तहत ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। ये बैठक लंदन में भारतीय उच्चायोग की कड़ी निगरानी में आयोजित की जाएगी। बैठक में लंदन में इन कारोबारियों की तरफ से खरीदी गई संपत्ति के बारे में जानकारी के साथ ही और उनके खातों से हुए लेनदेन की जानकारी मांगी जाएगी। भगोड़े कारोबारियों की लंदन समेत दूसरे देशों में मौजूद संपत्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं संजय भंडारी, नीरव मोदी और माल्या के प्रत्यारोपण मामले के समाधान के लिए ब्रिटेन में प्रतीक्षा कर रही है। इन लोगों ने भारत में निर्वासन के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील की है। ईडी ने भारत में मौजूद इन लोगों की संपत्ति जब्त कर ली है। माल्या और मोदी की संपत्ति बेचकर हजारों करोड़ रुपए वसूला गया है। इन पैसों को बैंकों को उनके बकाया भुगतान के लिए वापस कर लिया गया है। 22 जनवरी को घर बैठे भी देख सकेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव। डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर 4K वीडियो क्वालिटी में होगा कार्यक्रम का संपूर्ण प्रसारण। इसके अलावा निजी चैनलों को भी दूरदर्शन के जरिए ही मिलेगी फीड। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन बीते दिन 16 जनवरी से एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पूरी अयोध्या को प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए करीब 8000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या होगा, कौन आ रहा है और किस तरह से पूजा होगी, इसे हर कोई देखना चाहता है, लेकिन बिना अयोध्या पहुंचे या आप भी घर बैठे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हर सेकंड देख सकते हैं। इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार की सूचना इकाई पीआईबी के मुताबिक देश के जन जन को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए दूरदर्शन की ओर से खास व्यवस्था की गई है। पीआईबी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन के अलावा निजी चैनलों को भी डीडी के जरिए फीड मिलेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम की फीड समाचार एजेंसी एएनआई के साथ साझा की जाएगी। सभी टीवी चैनल जो एएनआई के सब्सक्राइबर है वहां से फीड ले सकते हैं। वहीं भारत के अलावा अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम का प्रसारण देखने के लिए यूट्यूब लिंक तैयार किया जा रहा है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका प्रसारण होगा। पूरा कवरेज लाइव और अलग अलग भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।